नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के साथियों मैं आपको वही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको अपनी तैयारी का पता नहीं लग पाता कि आपकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कैसी चल रही है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट लगाना कंपलसरी है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बड़े चैनल को आगे बढ़ाने में लगे रहिएगा, छोटे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपको जो छोटा चैनल कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है वो बड़ा चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स में प्रोवाइड कराएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि कौन है हरित क्रांति के जनक। तो MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो कौन से विद्यालय के उद्घाटन में हुए थे? तो ये हुए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय आम जनता से सार्वजनिक रूप से रूबरू यानी मिले थे, उनसे बातचीत भी की थे। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न तीसरा आपके सामने कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटे थे? तो कौन से साल लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 में स्थायी रूप से अफ्रीका से लौट आए थे। तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो कौन सी वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो भारत में पहली बार जो रेडियो कार्यक्रम है ये 1923 में, कब? 1923 में प्रकाशित किया गया था। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है जनगणना 2011 के अनुसार। जैसे ही जनगणना 2000 अब तो 21 वाली होने थी क्योंकि 10 साल बाद होती है। जैसे ही जनगणना 2021 के आंकड़े आते हैं तो आपके पास एक वीडियो बना करके बता दी जाएगी। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 6 आपके सामने कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो कौन सा स्प्रेडशीट का जो उदाहरण है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो जॉर्ज पंचम ने जब घोषित किया था कि जब वो भारत आए थे, ठीक है। तो ये जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में घोषित की थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो कौन सी हैं? तो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं वो हैं दीपा मलिक। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि इसरो ने चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष प्रक्षेपित किया था। तो कब किया था। तो इसरो ने चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपित किया था 2008 में। कब। 2008 में। तो जो 8 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से 3 है जो आउटपुट डिवाइस है, जबकि चौथा है वो इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा है। तो OCR एक ये इनपुट डिवाइस है, बाकी के तीनों ये आउटपुट डिवाइस है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो कौन से वर्ष अपनाया गया था ये आपको बताना है। आप जानते कि भारतीय मुद्रा का ये प्रतीक रुपया ये किस वर्ष अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये अपनाया गया था 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो कौन से देश में रहती है ये जुलू जनजाति। तो ये दक्षिण अफ्रीका में रहती है जुलू जनजाति। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये स्थित है अमृतसर में। कहाँ पर है। अमृतसर कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है पंजाब राज्य में। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 आपके सामने कि भारत के प्रथम एवं एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे। तो भारत के प्रथम एवं एकमात्र कार्यकारी जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारीलाल नंदा। इसके बाद अभी तक कोई कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन सा है। तो वो विद्रोह है जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था। तो उस विद्रोह का आपको बताना है। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने बिहार में किया था और रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो विद्रोह कौन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता। इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। चाहे तो वो विद्रोह है चंपारण विद्रोह। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है। तो वाई आई एम हिंदू इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। किसने। शशि थरूर ने। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, और आपको भाग बताना है कि संविधान को कौन से भाग में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। तो भाग है 20 और अनुच्छेद है 368। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था। तो कौन सा था। तो चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान था ये था लूना
9 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चांद की दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला वो है चंद्रयान 3 जो हमारे इसरो ने लॉन्च किया था। तो प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1993 में, और प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। तो कब किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार एवं बंगाल पर जो दीवानी का अधिकार है वो प्राप्त किया था 1765 में। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है। तो कौन से रोबोट को दिया गया है मानव का दर्जा। तो मानव का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का पहला रोबोट है वो है सोफिया। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था ये आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था माल्थस ने। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये स्थित है टोक्यो जापान में। कहाँ पर। टोक्यो जापान में। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था। तो कब हुआ था। तो बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का जो संचालन हुआ था वो हुआ था 1820 में। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1820 में हुआ था ये आपको याद रखना है। 25 का राइट आंसर बी। प्रश्न 26 है आपके सामने कि फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो फलों में मीठापन यानी मिठास के लिए फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी होती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 27 है आपके सामने कि मोतियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है। तो मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है हैदराबाद को, जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद कौन से राज्य की राजधानी है। प्रश्न 28 है आपके सामने कि इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK3 को क्या उपनाम दिया गया है। तो क्या है उसका उपनाम। तो इसका जो उपनाम है GSLV MK3 का वो है फैट बॉय। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, यानी उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिली है तो उसके मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है वो है अनुच्छेद 72 के तहत। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लोकसभा में पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन है। तो लोकसभा में जो पहली महिला स्पीकर हैं उनका नाम है मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। तो कितना होता है। तो महासागरों के सतही जल का जो औसत तापमान होता है वो होता है 17 डिग्री सेल्सियस। कितना 17 डिग्री सेल्सियस। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न 32 से आपके सामने के प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो कौन सी वर्ष किए गए थे? तो प्रथम लोकसभा जो चुनाव है ये आयोजित किए गए थे 1951-52 में। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 33 से आपके सामने कि शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो कौन से समुदाय से संबंधित है शरिया कानून? तो शरिया कानून ये संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 34 से आपके सामने के प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो बाघा बॉर्डर ये स्थित है अमृतसर में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 से आपके सामने की इनसेट आईवी को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 1983 में। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक हैं? तो किसने की है गूगल की स्थापना, वो आपको बताना है। तो गूगल की स्थापना की है लॉरी पेज ने। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आज के पेटा सेट का कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से वर्ष मिला था ये आपको बताना है। तो ये मिला था 2001 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और इसे आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।